बायो सवर्ट लॉ पढ़ना है। तो देखते हैं कि बायो सवर्ट लॉ क्या है। कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई, ठीक है। और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कराई जाए तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये बायो सवर्ट के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था। अब ये इसके अराउंड किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए बायो और सबर्ट दो ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में इस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो है ऑब्जर्व किया। तो तो क्या है इनका फार्मूला, देखते हैं क्या है लॉ इनका। तो ये एक्स वाई वायर है, इसमें करंट आई फ्लो होती है और इस वायर का जो है हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया और डी एल, ठीक है। ये जो एलिमेंट हमने लिया यहाँ पर ये क्या है, डी एल है। और डी एल में करंट आई फ्लो होती है तो ये इसको हम करंट का ये हो जाएगा आई डी एल वैक्टर, ठीक है। और इसके इस वायर से थोड़ा सा दूर इस वायर के एलिमेंट जो हमने लिया है आई डी एल करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी इस एलिमेंट का इस पॉइंट पी से जो पोजीशन वेक्टर है मान लिया वो वेक्टर आर है। अब इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इसका वेक्टर डी बी, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट है तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो बहुत ही स्मॉल है मान लिया हमने। तो बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा, बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, अब यहाँ पर देखिए हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहाँ पर हमने इसके ऊपर वेक्टर भी लगाया है। वेक्टर लगाने का मतलब है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी होगी जिसको कि हम आगे डायरेक्शन आगे फाइंड करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डीबी वो इस वायर एक्स वाई में जो करंट फ्लो होती है इसके प्रोपोर्शनल होती है, और इस वायर पर जो हमने करंट एलिमेंट लिया है डी एल इसके भी प्रोपोर्शनल होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अब यहाँ से इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होती है आर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड डी बी एक यहाँ पर देखिए ये जो जो करंट एलिमेंट है डी एल और ये पोजीशन वेक्टर आर है इनके बीच का एंगल यहाँ पर अगर थीटा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इन चारों को हम कंबाइन करके यहाँ पर लिखते हैं डी बी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन हटा करके एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। क्या कांस्टेंट यूज़ करेंगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर फार्मूला निकल के आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर जो म्यू ज़ीरो आता है ये सिंबल है म्यू ज़ीरो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता, इसको हिंदी में कहेंगे निर्वात की
चुंबकशीलता, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। अब इस म्यू ज़ीरो की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या दूसरा यूनिट हो जाता है वेबर पर एम्पियर मीटर, या एक और यूनिट हो जाती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इनमें से कोई भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पर हम डी बी वैक्टर लिखेंगे, डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एलिमेंट हमने लिया डी एल, इस पर वेक्टर लगाया है, और ये पोजीशन वेक्टर आर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एल क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो डी बी बताया वो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। अगर हम इस पूरे इंटायर वायर की वजह से यहाँ पर हम देखना चाहें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो हम और भी एलिमेंट एक ले लें छोटा, और बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट ले लें, और उन सभी के वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको उठा के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे अब कि magnetic field due to entire कंडक्टर एक्स वाई, तो हमने जो है कंडक्टर यहाँ पर लिया है एक्स वाई, इस पूरे एक्स वाई की वजह से मैग्नेटिक ड्यू टू इंटायर वायर कंडक्टर एक्स वाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लेंगे वेक्टर बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी बी। अब यहाँ पर वेक्टर डी बी की वैल्यू जो है वो रख देंगे, क्या ये है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। देखिए यहाँ पर ये जो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई और आई है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इसके बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई बाहर कर लिया, और इसके इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में इसका हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अब यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ से देखेंगे, इसे नोट, पहला पॉइंट हम देखेंगे जैसे हमने पहले पढ़ रखा है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। यहाँ पर J क्या है, J करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया होती है ना। तो यहाँ पर हम डी एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आई डी एल, और ये क्या होगा एरिया इंटू डी एल। अब जैसे कंडक्टर है यहाँ पर ये है डी एल, और इसका एरिया जो है ए है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, तो ये स्मॉल वॉल्यूम डी वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से आई डी एल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जे इंटू डी वी। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आई डी एल की जगह पर। तो अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो अब हम डी बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखो डी बी इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में रखेंगे इसमें यहाँ पर, तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई और आई डी एल की जगह पर रखेंगे हम जे डी वी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, या इसी का वेक्टर फॉर्म हम लिख देंगे डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर आई डी एल वैक्टर की जगह पर रखना है हमें, तो जे क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब डी वी, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ से और हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट की क्या बात करते हैं कि ये जैसे आई डी एल
वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई क्या होता है, करंट है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई को लिख सकते हैं क्यू अपॉन डी टी, और डी एल वैक्टर, तो यह क्यू इंटू डी एल वैक्टर अपॉन डी टी। अब डी एल वैक्टर क्या है, देखो ये डी एल क्या है, लेंथ है, लेंथ यानी कि एक टाइप की डिस्टेंस मान सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको हम वेलोसिटी यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस टर्म में अगर हम वेक्टर डी बी को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई क्यू और इंटू वी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से ये थोड़ा सा दो अलग पॉइंट हो गए। तो इस तरह से ये बायो सेवर्ट लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है।